नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। धनबाद रिंग रोड जमीन अधिग्रहण में हुए बहुचर्चित मुआवजा घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने गुरुवार की देर रात और शुक्रवार की सुबह विभिन्न स्थानों पर सघन छापेमारी की, जिसमें सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों समेत 16 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य रूप से भू राजस्व विभाग के कर्मचारी और वो दलाल शामिल हैं, जिन्होंने मुआवजे की राशि में हेराफेरी की थी। यह पूरा मामला धनबाद में रिंग रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई रियायतों की जमीन के बदले दिए जाने वाले मुआवजे से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि करीब 300 करोड़ रुपए के इस बड़े घोटाले में असली जमीन मालिकों के हक को मारकर गलत तरीके से सरकारी धन का बंदर बांट किया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने साल 2014 में इसकी जांच की जिम्मेदारी एसीबी को सौंपी थी। प्रारंभिक जांच में भारी अनियमितता पाए जाने के बाद तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक और लाल मोहन नायक जैसे कई अधिकारियों को उनके पद से निलंबित किया गया था। एसीबी की इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी और प्रभावी कार्रवाई माना जा रहा है। गौरतलब है कि इस घोटाले के कारण कई जमीन मालिक पिछले एक दशक से न्याय के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और इस लंबी प्रतीक्षा के दौरान 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस हालिया छापेमारी और बड़ी संख्या में हुई गिरफ्तारियों के बाद अब पीड़ितों ने न्याय मिलने की उम्मीद फिर से जाग गई है। ठीक है ना जी सर, बताया जाए एसीबी ने जो कार्रवाई की है, क्या कुछ आपने शिकायत किया था, किस तरह की पूरी कार्रवाई हुई? देखिए, रिंग रोड बनना था धनबाद में, लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क बननी थी, लेकिन तत्कालीन जिला भूर्जन पदाधिकारी उस कार्यालय के और अधिकारियों ने और अंचल अधिकारियों ने मिलकर के साथ में बिचौलियों के साथ जो मुआवजा राशि थी उसको हड़प लिया। नतीजा हुआ कि सड़क भी नहीं बनी और मैंने इसकी शिकायत 2013 में सरकार से की थी, जिला प्रशासन से की थी। उसके बाद थाना में एफआईआर हुआ था और बाद के दिनों में 2016 में एसीबी में एफआईआर दर्ज हुआ था और 16 से जांच चल रही थी और 2026 में गिरफ्तारी हुई है। देर हुई दुरुस्त हुई है, इसलिए इसके लिए मैं एसीबी के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही सरकार से मांग करता हूं कि इन बिचौलियों के, इन घपलेबाजों के संपत्ति की जांच हो और वह जांच की जब्त हो और जब्त राशि का रैयतों को भुगतान हो, ताकि रैयत भी खुश हो सके और सड़क का भी निर्माण हो सके। कौन कौन गांव के रैयत थे इसमें? धनसार, धनबाद मौजा, दुहाटाण मौजा, मनीटाण मौजा और धोगरा मौजा के लोग हैं। कुल कितने का घोटाला था और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक? ऐसे तो जेआरडी ने इसमें 237 करोड़ रुपया का पेमेंट किया था भोजन कार्यालय को, और कई मामले ऐसे भी हुए कि फर्जी डीड पर पेमेंट हुआ है, डीड ही फर्जी है और लोगों ने पेमेंट ले लिया। एक एक व्यक्ति का 6-6 करोड़ रुपया फर्जी डीड पर पेमेंट उठा लिया इन लोगों ने। टोटल कितने की निकासी हुई थी? अब कितने की निकासी हुई तो एसीबी बताएगा, जांच पदाधिकारी बताएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि भोजन विभाग को 237 करोड़ रुपया मिला था इन काम के लिए। गिरफ्तारी कितने लोगों